बीजेपी कार्यालय पे मैं अभी मौजूद हूँ और आज जन सुनवाई थी यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनके लिए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है। एक पर्चा ले रखा है आपने, क्या कारण था आज इस पर्चे को लेकर यहाँ घूम रहे हो? पर्चे को लेके हम पैरामेडिकल भर्ती संघर्ष समिति से हैं। हम हमारी वैकेंसी की मांग को लेके आए थे। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई पैरामेडिकल की, तो हम उसके लिए पर्चा भरा। सुबह हम 9 बजे आके यहाँ पे नंबर वगैरह ले लिया। हमारा 56वां नंबर था। 50 तक सुन के मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने 100 जन सुनवाई 100 कर ली है, 100 कर ली, जबकि हमारा नंबर 56 है। 56 तो 100 कहाँ से आएंगे? 56 पहले आता है या 100 पहले आता है? हमारी जन सुनवाई हुई नहीं और मंत्री जी बोल रहे हैं कि 100 जनों की जन सुनवाई कर ली हमने। क्या कारण मानते हो आपका नंबर नहीं आया? कारण तो सुनना ही नहीं चाहते ना, मतलब प्रॉब्लम सुनेंगे जब तो जमीनी स्तर पे तो कुछ काम करना ही नहीं है, केवल कागजों में दर्शाना है, उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है हमारे को। तो वो चीज़ है ना कि किसी की समस्या तो सुनना ही नहीं है। 50 जनों को 100 गिना रहे हैं, तो आप बताओ ना कहाँ पे नजर आ रही है ये चीज़? है ही नहीं, काम करने का मानस ही नहीं है। 2022 के बाद में 2025 खत्म होने वाला है, अभी तक एक भी परमानेंट वैकेंसी नहीं है ये हमारी पैरामेडिकल की। संविदा पे ले रहे हैं, एनएचएम की वैकेंसी दी है, 5000-7000 में काम करवाना चाह रहे हैं। सारी जो भी अपने राजस्थान की लेब हैं उनको निजीकरण करके उनको बेच दिया सभी लेबों को। तो परमानेंट वैकेंसी तो दे ही नहीं रहे। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम युवा हितैषी कहाँ से हो रही है? जो 5-5 हज़ार में आप नौकरियाँ करवा रहे हो, 7-7 हज़ार में आप युवाओं से नौकरियाँ करवा रहे हो, परमानेंट वैकेंसी आपको देनी नहीं है, तो युवा हितैषी कहाँ से हुई? और जब जन सुनवाई में आप नंबर 50 से डायरेक्ट 100 बता रहे हो, जबकि 56 नंबर तो हमारा है, तो 56 नंबर में नहीं है तो 100 कहाँ से होंगे? कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की बात कही जा रही थी, आज क्या हुई जन सुनवाई? कुछ ही नहीं हुई जन सुनवाई, केवल 40-45 लोगों या 50 लोगों की जन सुनवाई हुई है बस। इसके अलावा कुछ ही नहीं सुना उन्होंने। तो क्या केवल खाना पूर्ति है? बस ये खाना पूर्ति है, कागजों में दर्शाया गया है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। और बस यही था। आपकी भर्ती 3 साल से नहीं आई, अब क्या लगता है आगामी सरकार के 2 साल, इस सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, 3 साल और बचे हैं, क्या आगामी दिनों में आपकी भर्ती आ पाएगी? हम तो कोशिश इसी चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। भर्ती आएगी कहाँ से? बेचती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। हब एंड स्पोक मॉडल बना दिया, जिससे सारी जांचें बेच देंगे और प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे और नौकरियाँ किसी को मिलनी है नहीं, तो कहाँ से भर्तियाँ आएंगी? सरकार के 2 साल पूरे हो गए, कितना नंबर देना चाहोगे सरकार को? 0। भर्ती के तौर पे तो 0 ही देना चाहेंगे। 7-7 हज़ार में 3 साल से काम कर रहे हैं। 7 हज़ार में एक बेसिक यहाँ पे रहने का रूम नहीं मिलता 7 हज़ार में, फिर भी वहाँ काम कर रहे हैं। फिर भी अभी भी कोई आश्वासन नहीं है कि अब भर्ती आ जाएगी, इस टाइम पे आ जाएगी। जाते जाते निकाल के जाएंगी क्योंकि वोट चाहिए। फिर क्या? पिछली गवर्नमेंट युवा हितैषी का दावा करते हैं सरकार। कुछ भी नहीं है। युवा हितैषी होते तो अब तक तो निकालते, या तो क्या 7 हज़ार को सही मानदेय तो करते, 23 हज़ार 25 हज़ार कुछ तो करते। पेपर लीक को रोका है सरकार ने, बड़ा दावा करते हैं कि हमने पेपर लीक को रोक दिया ना। बिना पेपर ही नहीं हो रहे तो पेपर लीक कहाँ से होएगा? कौन से पेपर हुए? अभी 3 साल के अंदर कोई पेपर बता दो जो हुए हों, तो अपने आप ही रुक गया पेपर लीक। तो वैकेंसी करवानी नहीं है तो पेपर कहाँ से आउट होंगे ये बताओ आप? तो भाई पेपर वोट वो कैसे रोकेंगे ये? जब वैकेंसी तो करवानी ही नहीं है अपने को, तो आउट कैसे होंगे पेपर बताओ आप? ये इस भाई का लेटर पैड है जो कि गजेंद्र सिंह केशर यहाँ के मंत्री है, चिकित्सा मंत्री उनके नाम है। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इनके लेटर भी दिया गया, नंबर भी लगाया गया, पर 100 का आंकड़ा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 100 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है और इनका नंबर आता है केवल 56। 56 का नंबर है, 100 कैसे पार हो गया ये तो बता दो एक बार। 50 को 100 गिनवा रहे हैं क्या? वही क्या बोले? 5 दूनी 10 जन सुनवाई है और जन सुनवाई में कार्यकर्ताओं का भी बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। लगातार इन युवाओं की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। देखते रहिए आपको अपना चैनल JDP न्यूज़।